हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। होप यू ऑल आर फाइन। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। हमने HTML का कोर्स कंटिन्यू किया हुआ है जिसकी 2 वीडियोस हमने कवर कर ली हैं और उसके अंदर हमने HTML का बेसिक, HTML का थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट सारा का सारा कवर कर लिया है। आज की इस वीडियो में हम HTML के अंदर कुछ न्यू टैग्स पढ़ेंगे जो कि बेसिक लेवल पे हैं, लेकिन उनका यूज़ समझना और उसका पता होना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। एंड देन हम क्या करेंगे कि आगे फॉर्मेटिंग टैग्स को पढ़ेंगे जो कि HTML के अंदर बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अब पिछली 2 वीडियोस को हमने एक ही फाइल के अंदर कवर किया था। हमने अपने फोल्डर को VS कोड के अंदर ओपन किया हुआ है और इसी के अंदर हमने एक फ़ाइल बनाई हुई है। तो उसके अंदर हमने जो पिछले 2 वीडियोस कवर किए हैं उसके अंदर हमने जो भी कोड लिखा था, नॉर्मली तो हमने इतना कोड नहीं लिखा था, लेकिन हमारा काम था उस 2 वीडियोस में चीज़ों को समझना, जो कि हमने कवर कर लिया था। अब हम क्या करते हैं कि इसी फोल्डर के अंदर एक और फाइल बनाएंगे जिसके अंदर हम कुछ आगे के टैग्स पढ़ेंगे। मेरे पास यहाँ पे HTML का कोर्स वाला जो फोल्डर है वो VS कोड में ओपन है और इसी के अंदर मैं क्या करता हूँ कि index2 या फिर class2 डॉट HTML के नाम से न्यू फोल्डर बना लेता हूँ और इसी के अंदर हम स्निपेट्स यूज़ करेंगे। आपको पता है, मैंने आपको बताया था, इंटरेट करूँगा तो HTML का जितना भी बेसिक कोड मुझे चाहिए था वो सारा का सारा ये मुझे प्रोवाइड कर देगा। इसमें से मुझे मेटा टैग फ़िलहाल रिमूव करने हैं क्योंकि मेरे काम की ये नहीं है। एंड उसके बाद ये जो डॉक टाइप है HTML5 का वर्जन दिखाता है, इसको भी मैं फ़िलहाल रिमूव कर दूंगा। बाकी यहाँ पे जो एट्रीब्यूट है, अभी एट्रीब्यूट क्या होता है इसको भी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। फिलहाल छोड़ें इस पर। ठीक है, ये मेरा बेसिक स्ट्रक्चर है और यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ lecture 2, ठीक है ना। अब अगर आपको मैं रिवाइज करवाऊँ तो लास्ट वीडियोस में हमने ये देखा था कि हेडिंग्स क्या होती हैं और कितने टाइप की हेडिंग्स होती है HTML के अंदर, एंड देन पैराग्राफ क्या होता है और पैराग्राफ हम क्यों यूज़ करते हैं। अब अगर मैं वापस कोई हेडिंग वाला टैग इस्तेमाल करूँ, लाइक H2 को इस्तेमाल करूँ, तो क्या होगा, मेरा H2 इस तरीके से यूज़ हो जाएगा। अगर मैं रिवाइज कराऊँ आपको तो ये जो H2 हमारा जो फर्स्ट में आ रहा है इसे हम कहते हैं ओपनिंग टैग, और यहाँ पे ये जो है हमारा क्लोजिंग टैग है जो कि बैक स्लैश थे, हम इसको क्लोज करते हैं, ठीक है। ओके, सो हम यहाँ पे लिखते हैं दिस इज माय हेडिंग, दिस इज माय हेडिंग, और हम क्या करेंगे कि इसको रन करवाएंगे। कैसे रन करवाएंगे, राइट क्लिक करके यहाँ पे ओपन विथ लाइव सर्वर करेंगे तो इसका जो रिजल्ट है वो हमारे ब्राउज़र में आ जाएगा। दिस इज़ माय हेडिंग, इसको मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ, या तो जूम नहीं करते क्योंकि अभी हमने उसको यूज़ करना है, पैराग्राफ को यूज़ करना है। तो हमने H1 का टैग यूज़ किया है और उसका जो भी रिव्यू है हमारे पास यहाँ पे नज़र आ रहा है। अब मैं क्या करता हूँ कि इसी के अंदर नीचे पैराग्राफ को यूज़ करता हूँ, क्योंकि हम जो अगला टैग पढ़ेंगे ना उसको हम पहला प्रॉब्लम देखेंगे, फिर उसके बाद उसको इम्प्लीमेंट करेंगे कि क्या प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से वो टैग हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है ना। अब मैं क्या करता हूँ कि पैराग्राफ टैग को इस्तेमाल करता हूँ और यहाँ पे मैं लिखता हूँ लॉरेम 30, ठीक है ना। अब देखो लॉरेम क्या है, अगर आपने MS वर्ड को कभी यूज़ किया हुआ है तो आप क्या करते हो, रैंडम फंक्शन यूज़ करते हो कुछ रैंडम टेक्स्ट जनरेट करने के लिए। यहाँ पे आप क्या करते हो, लॉरेम के नाम से एक आपके पास स्निपेट आता है, इसको आप यूज़ करते हो, ठीक है ना। यहाँ पे आपने लिखना है लॉरेम और आपको कितने वर्ड्स चाहिए, 30 चाहिए, 40 चाहिए, 50, वो आप यहाँ पे लिख दो। लाइक मुझे 40 चाहिए, 40 आएंगे और मैं यहाँ पे एंटरेट कर दूंगा तो 40 वर्ड्स का एक मुझे शॉर्ट पैराग्राफ मिल जाएगा, ठीक है ना। अब इसको मैं यहाँ पे सेव करूँगा और वापस ब्राउज़र में आके देखो क्या हुआ है कि जो भी मैंने टेक्स्ट यहाँ पे लिखा था वो आ चुका है। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे अगर आप देखो तो इसमें जो फर्स्ट लाइन है ना वो मतलब मेरे ब्राउज़र का 100% विड्थ ले रही है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तकरीबन ये जो एलाइट है यहाँ से जो है ना मुझे लाइन ब्रेक करना है, मतलब यहाँ से बाकी जो टेक्स्ट है वो नीचे लाइन में आ जाए। तो उसके लिए हमारे पास टैग होता है BR के नाम से, और BR एक सेल्फ क्लोजिंग टैग है। अब सेल्फ क्लोजिंग टैग कौन से होते हैं, सेल्फ क्लोजिंग टैग वो होते हैं जिनको हमें क्लोज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जैसे कि यहाँ पे हम देखो H2 और H2 को बैकस्लैश से क्लोज कर रहे हैं, लेकिन जब हम सेल्फ क्लोजिंग टैग्स यूज़ करेंगे तो हमें इस तरीके से क्लोज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ और सिर्फ ओपनिंग टैग लिखेंगे। तो हम कैसे यूज़ करेंगे, लाइक एलाइट के बाद मुझे न्यू लाइन चाहिए या इसको ब्रेक करना है तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, BR को लिखूंगा, एंटर को हिट करूंगा तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, BR का यूज़ हो जाएगा। अब जैसे इसको मैं सेव करूंगा फिर वापस मैं अल्ट टैप करके स्विच करूंगा अपनी विंडो को, तो देखो यहाँ पे एलाइट के बाद लाइन ब्रेक हो चुकी है और बाकी जो टेक्स्ट था वो इस लाइन के नीचे आ रहा है। अब इसी तरीके से अगर मुझे वेटाए हर मोडी के नीचे चाहिए तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे BR को यूज़ करूँगा,
ठीक है ना। देखो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि प्रॉपर तरीके से मुझे यूज़ करना है बी आर, ठीक है ना। एंटर करूँगा तो बी आर यहाँ पे भी यूज़ हो जाएगा। अगर स्विच करके आऊँगा तो देखो यहाँ से भी लाइन ब्रेक हो चुकी है। अब अगर मैं यहाँ पे पता नहीं कौन सा टेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है ना, जो भी है मैं यहाँ से जो है ना लाइन को ब्रेक करता हूँ, ठीक है ना। अब वो जो मेरा टेक्स्ट था वो कुछ यहाँ पे है, ओके। बी आर को मैं ऐसे यूज़ करूँगा ताकि मैं उसको एंटरेट करवा सकूँ, ठीक है ना। देखो यहाँ पे भी मैंने बी आर यूज़ कर लिया। अब क्या हुआ है कि जो टेक्स्ट मेरा पूरा का पूरा 100% विड्थ ले रहा था, अब मैंने उसको लाइन ब्रेक दे के प्रॉपर तरीके से थोड़ा फॉर्मेट कर दिया। अब चाहूँ तो मैं किसी और तरीके से भी फॉर्मेट कर सकता हूँ, लेकिन वो चीज़ें अभी हमने पढ़ी नहीं है। फिलहाल हम बी आर का टैग यूज़ देख रहे हैं, तो बी आर का यूज़ इस तरीके से हम करते हैं। नेक्स्ट उसके बाद है, अगर मुझे ये जो मैंने टेक्स्ट लिखा है, इस टेक्स्ट के नीचे एक लाइन चाहिए इस तरीके से, मतलब एक कोई छोटी लाइन हो, तो वो लाइन कैसे लाएंगे हम? उस लाइन को लाने के लिए मैं क्या करूँगा कि एक टैग होता है मेरे पास एच आर के नाम से। किसके नाम से? एच आर के नाम से एक टैग होता है, उसको हम यूज़ करेंगे। जहाँ पे आपको न्यू लाइन चाहिए बस उसके बाद आप क्या करें कि एच आर यूज़ कर दें और सेव करके शिफ्ट हो जाएं, तो क्या होगा देखो यहाँ पे आपको एक लाइन मिल जाएगा। अगर मुझे हेडिंग के बाद चाहिए तो क्या करूँगा, ये जो हेडिंग है इसके बाद मैं यहाँ पे एच आर यूज़ करूँगा, तो क्या होगा यहाँ पे भी मुझे एक लाइन मिल जाएगी। आई होप कि आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं, ठीक है ना। अगर मुझे बी आर के बाद चाहिए, मतलब ये जो एलाइट है इसके बाद न्यू लाइन चाहिए या फिर वो एक कोई लाइन चाहिए, तो मैं क्या करूँगा एच आर को यहाँ पे यूज़ करूँगा, तो देखो मुझे यहाँ पे लाइन मिल चुकी है। तो अगर ऐसा कोई डॉक्यूमेंट बना रहे हैं आप जहाँ पे आपको एक लाइन चाहिए जो कि आपको आपके कंटेंट को सेक्शन में डिवाइड कर दे, तो वहाँ पे आप एच आर का यूज़ कर सकते हैं। दोबारा मैं आपको बता दूं कि जो भी टैग्स हम पढ़ रहे हैं, जितनी भी चीज़ें हम पढ़ रहे हैं, इन सब को हम प्रैक्टिकली छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स में यूज़ करेंगे। लाइक जैसे कि हम फॉर्मेटिंग टैग पढ़ के फिर उसके बाद हम क्या करेंगे कि सीवी को बनाएंगे, नॉर्मल सीवी HTML का यूज़ करके सीवी बनाएंगे, या फिर हम फॉर्मेटिंग का टैग पढ़ के बनाएंगे, या तो फिर हम लिस्ट कवर करेंगे और लिस्ट के बाद बनाएंगे, ठीक है ना। कुछ चीज़ें हम कवर करेंगे, उसके बाद छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स बनाएंगे ताकि हमारा प्रैक्टिकल यूज़ भी साथ में चलता रहे। सो आई होप कि आपको ये बी आर और एच आर का यूज़ समझ में आ चुका होगा, किस तरीके से आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है ना। अब हम देखते हैं फॉर्मेटिंग टैग को, कि फॉर्मेटिंग टैग को अगर किस इस्तेमाल करना हो तो किस तरीके से हम। ओके, सो नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड फॉर्मेटिंग टैग्स इन HTML। अब HTML के अंदर फॉर्मेटिंग टैग्स कैसे होते हैं, किस तरीके से हम यूज़ करते हैं। देखो मेरे पास पहले हम रिक्वायरमेंट देखते हैं कि मतलब अगर चीज़ों को यूज़ कर रहे हैं तो उसका रीज़न क्या है, ठीक है ना। अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊँ, मेरे पास यहाँ पे है लॉरेम एब्जम, ठीक है ना। मैं चाहता हूँ ये जो एब्जम है ना इसको मैं बोल्ड करके दिखाऊँ। किस तरीके से दिखाऊंगा, इसके लिए हम यूज़ करते हैं फॉर्मेटिंग टैग्स। हमारे पास यहाँ पे दो टैग्स आते हैं बोल्ड करने के लिए, एक आता है बी और दूसरा आता है स्ट्रॉन्ग। दोनों का यूज़ सेम है लेकिन पर्पस डिफरेंट है। देखो कैसे, अगर हम यहाँ पे एब्जम कहाँ पे गया, कहाँ पे गया, ये रहा, ठीक है ना। मुझे ये वाला टेक्स्ट बोल्ड करके दिखाना है, ठीक है ना। तो मैं क्या करूँगा, इसके सराउंडिंग बोल्ड टैग को यूज़ कर लूँगा। कैसे यूज़ करूँगा, बी से मेरा आता है बोल्ड टैग। अब देखो ये यहाँ पर ही ओपन हुआ है और यहीं पर ही क्लोज हो चुका है, जो कि मुझे इसके बाद क्लोज करना है ताकि वो उस पर अप्लाई हो जाए। यहाँ से मैं इसको कट करके यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा, ठीक है ना। तो क्या होगा, ये जो मेरा एब्सम टेक्स्ट है इस पर ये बोल्ड वाला टैग अप्लाई होगा और इसको बोल्ड कर देगा। यहाँ पे मैं स्विच करूँगा तो देखो एब्सम जो है बोल्ड हो चुका है। और दूसरा मैंने आपको कौन सा बताया, दूसरा मैंने आपको बताया है स्ट्रॉन्ग के नाम से। अगर मैं चाहता हूँ ये जो मेरा टेक्स्ट है लाइक यहाँ पे कंसेक्टेटिव और पता नहीं क्या लिखा हुआ है, जो भी है, ठीक है ना, इस टेक्स्ट को मुझे बोल्ड करना है लेकिन स्ट्रॉन्ग से। वो भी स्ट्रॉन्ग भी मतलब इसको बोल्ड ही करेगा। मैं आपको पर्पस इसका समझाता हूँ, ठीक है ना। पहले मैं इसको यूज़ करके दिखाता हूँ कैसे करूँगा। यहाँ पे मैं लिखूँगा स्ट्रॉन्ग, ठीक है ना। देखो ये यहाँ पे यूज़ हो चुका है, मुझे थोड़ा इसको अपने हिसाब से यूज़ करना है, तो क्या करूँगा, इसको हटा के यहाँ पे सिर्फ यहाँ पे यूज़ करता हूँ, ठीक है ना। तो क्या होगा, ये जो टेक्स्ट है मेरा ये भी बोल्ड हो जाएगा। अब आपको डिफरेंस यहाँ पे कोई इतना खास नहीं मिलेगा। देखो यहाँ पे इसने भी इसको बोल्ड ही किया है लेकिन इसने भी इसको बोल्ड ही किया है। लेकिन होता क्या है, देखो बोल्ड जो है ना वो हमारा प्योर स्टाइलिंग टैग है। मतलब अगर हम किसी को स्टाइल कर रहे हैं, बोल्ड टाइप करना है मुझे, ठीक है ना, तो हम बोल्ड वाला टैग यूज़ करेंगे। लेकिन कोई ऐसा टेक्स्ट है जिसमें किसी ऐसे वर्ड की कोई स्पेसिफिक मीनिंग है और जो बहुत ही इंपॉर्टेंस रखता है, तो वहाँ पे हम स्ट्रॉन्ग टैग यूज़ करेंगे, जो कि एसईओ के बेस पे भी हमारा जो है ना काम आएगा, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पे काफ़ी सारे टैग्स आते हैं जो कि सेमेंटिक भी हैं। अब सेमेंटिक टैग्स कौन से होते हैं,
ऐसा टेक्स्ट जिसको गूगल समझ सके, हमारे ब्राउज़र समझ सके और उन चीज़ों को उस तरीके से दिखा सके। अगेन मैं आपको ये चीज़ें प्रॉपर तरीके से आगे आने वाली चीज़ों में समझाऊंगा। फिलहाल इसका यूज़ क्या है बोल्ड का, बोल्ड सिर्फ और सिर्फ स्टाइलिंग टैग है और स्ट्रॉन्ग क्या करता है, ये भी स्टाइल है, मतलब स्टाइलिंग टैग ही है, बोल्ड करता है टेक्स्ट को लेकिन विथ मीनिंग। अगर हम बोल्ड को यूज़ करेंगे तो मतलब वो सिर्फ और सिर्फ बोल्ड करेगा एज अ स्टाइलिंग, कोई इसका स्पेसिफिक पर्पज नहीं है। लेकिन जब हम स्ट्रॉन्ग यूज़ कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि उस वर्ड की कोई स्पेसिफिक मीनिंग है, इसीलिए हमने उसको हाईलाइट किया। ठीक है ना, आई होप कि आपको समझ में आ चुका होगा। अब दूसरी मेरी रिक्वायरमेंट है कि भाई यहाँ पे ये जो मेरा टेक्स्ट है इसको मैं थोड़ा राइट साइड उस क्या कर दूँ, अलाइन कर दूँ, जिसे हम कहते हैं ना कि भाई इटैलिक, इटैलिक करना मुझे। ठीक है ना, तो क्या करूँगा मैं यहाँ पे इटैलिक के लिए जो टैग मेरे लिए है, मेरे पास है, उसको मैं यूज़ करूँगा। हमारे पास दो टैग्स आते हैं अगेन, एक आता है आई से इटैलिक और दूसरा आता है ई एम फॉर एम्फोसाइजिंग। यहाँ पे भी वही सीन है, आई फॉर मतलब प्योरली स्टाइलिंग है और एम्फोसाइजिंग जो है ना वो कोई इंपॉर्टेंस अगर है किसी वर्ड की तो वहाँ पे आप उसको जो है ना थोड़ा बहुत स्टाइल कर लो, इटैलिक कर लो। ठीक है ना, अगेन दोबारा दोनों को यूज़ करके देखते हैं। यहाँ पे मैं अप्लाई करूँगा आई। ठीक है ना, तो यहाँ पे देखो ये आई का टैग यूज़ हो चुका है, लेकिन मुझे अपने हिसाब से यूज़ करना है। मैं क्या करूँगा यहाँ पे इसको कट करके इस तरफ को मूव कर दूंगा और यहाँ पे सेव करूँगा। तो थोड़ा अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊँ, देखो ये जो टेक्स्ट है मेरा इस पर इटैलिकली वाली स्टाइलिंग अप्लाई हो चुकी है। ठीक है, अच्छा उसके बाद क्या है एम्फोसाइजिंग। ठीक है, इसको देख लेते हैं। ये जो मेरा टेक्स्ट है देखो अभी नॉर्मल है, यहीं पे मैं क्या करता हूँ कि एम्फोसाइज वाला टैग इस्तेमाल कर लेता हूँ। ठीक है ना, यहाँ पे मैं यूज़ करूँगा ई एम, देखो ये भी अप्लाई हो चुका है यहाँ पे। ठीक है ना, क्या करूँगा कि मैं इसको कट करके यहाँ से पेस्ट कर दूंगा। ठीक है ना, और यहाँ पे सेव करूँगा। देखो दोनों ने क्या किया है, इसको भी इटैलिक कर दिया है और इसको भी इटैलिक कर दिया, स्लाइटली स्लीप करवा लिया थोड़ा थोड़ा। ठीक है ना, राइट की तरफ। तो दोनों का काम एक ही है लेकिन पर्पस डिफरेंट डिफरेंट है। जैसे इस तरीके से यहाँ पे क्या है बोल्ड है, यहाँ पे क्या है स्ट्रॉन्ग है। ठीक है ना, काम दोनों एक ही कर रहे हैं लेकिन पर्पस दोनों का डिफरेंट है। सो आई होप कि आपको ये दोनों चारों टैग समझ में आए हैं, जिनमें से कैटेगरी वाइज हैं। ठीक है ना, एक बोल्ड कर रहा है, एक इटैलिक कर रहा है, उसमें भी दो दो हैं जो कि एक ही काम कर रहे हैं लेकिन पर्पस डिफरेंट है। ओके, उसके बाद अगर मेरे पास कोई ऐसा टेक्स्ट है जहाँ पे मुझे अंडरलाइन दिखानी है, लाइक मेरे पास ये पोसीमस। ठीक है ना, यहाँ पे मुझे क्या करना है कि इसको अंडरलाइन देनी है, तो कैसे करूँगा। एमएस वर्ड में तो बहुत आसान है, यू वाले बटन को प्रेस करते हैं और क्या होता है अंडरलाइन आ जाती है। लेकिन यहाँ पे मैं क्या करूँगा कि भाई यू वाला टैग इस्तेमाल करूँगा। कहाँ गया पोसीमस, पोसीमस ये रहा ये रहा ये रहा ये रहा। यहाँ पे मेरे पास एक टैग है यू के नाम से, जिसका नाम मतलब आपको पता चल जाएगा उसके नाम से, यू फॉर अंडरलाइन। ओके, मैं यहाँ पे यू यूज़ करूँगा और ये टैग आ जाएगा। उसके बाद मुझे क्या करना है, क्लोजिंग वाला उठा के इसके बाद में यूज़ करना है। पोसीमस आ गया, ये लो भाई आ गया। ठीक है ना, यहाँ पे अपने इसको यूज़ कर लिया, उसको क्या करें सेव करें और देखो यहाँ पे अंडरलाइन आ चुकी है। आई होप कि आपको चीज़ें समझ में आई हैं एंड अंडरलाइन वाला टैग भी आपको समझ में आ चुका है। अब अगर आपको याद हो एम एस वर्ड के अंदर मैं क्या करता हूँ, फिलहाल आपको एम एस वर्ड खोल के दिखाता हूँ। एक चीज़ दिखाऊंगा और उसी को हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। वर्ड खोलो और ब्लैंक डॉक्यूमेंट। अगर आप थोड़ा नोट करें सब स्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट, पता नहीं किसी ने यूज़ किया है या नहीं आप लोगों में से। ये हमारा क्या है, ये हमारा है सब स्क्रिप्ट जो कि बेस बनाने के लिए काम आता है। और ये क्या है, ये हमारा सुपर स्क्रिप्ट जो कि स्क्वायर या पावर कोई मतलब जब हम मैथमेटिक के अंदर कोई पावर यूज़ करते हैं तब हमें ये यूज़ करना पड़ता है। ये दोनों चीज़ें क्या हम HTML के अंदर यूज़ कर सकते हैं, ऑब्वियसली कर सकते हैं। जब हमने बोल्ड किया, इटैलिक किया, अंडरलाइन किया, स्ट्राइक थ्रू भी कर ही सकते हो। मैंने यूज़ नहीं किया है लेकिन आप कर ही सकते हो। ठीक है ना, तो ये दोनों चीज़ें भी आप कर सकते हो, क्योंकि कभी कभी हम वेबसाइट के अंदर ऐसी कोई चीज़ दिखा रहे हो तो वहाँ पे हमें लाजमन चाहिए होता है, तो हम क्या करेंगे इसको भी यूज़ करके देखते हैं। इसके लिए दो टैग्स आते हैं, SUP फॉर सब स्क्रिप्ट, SUP फॉर सुपर स्क्रिप्ट। ठीक है ना, लेट से मैं यहाँ पे एक इक्वेशन लिखता हूँ। ठीक है ना, इक्वेशन कौन सी लिखता हूँ, H2O। ठीक है ना, क्या है ये H2O। अच्छा मैं इसको P के अंदर लिख लेता हूँ। ठीक है ना, H2O। अब देखो यहाँ पे अगर इसको मैं चलाऊँगा ना तो क्या होगा, H2O आ गया है भाई। लेकिन मुझे H2 आपको पता है कि वो ये वाटर का फार्मूला है, यहाँ पे 2 बहुत ही इस्तेमाल होता है और नीचे होता है। ठीक है ना, तो क्या करूँगा इसको मुझे सुपर स्क्रिप्ट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कैसे करूँगा, ये जो 2 है ना इससे पहले मुझे SUB वाला टैग यूज़ करना पड़ेगा, SUB।
ठीक है ना। तो ये यहाँ पे इसने क्लोज कर लिया और इसको मुझे इधर ही क्लोज करना है। अच्छा ये 0 आ चुका है, मुझे ओ लाना था, H2O, ठीक है ना, या कैपिटल में ला लेता हूँ। ओके, अब देखो क्या होगा कि ये जो 2 है मेरा वो बेस में कन्वर्ट हो जाएगा, देखो इस तरीके से, ठीक है ना। तो ये जो यूज़ था ये सबस्क्रिप्ट का था। अब अगर मैं आपको बताऊँ सुपर स्क्रिप्ट का, तो मैं क्या करूँ, उसके लिए एक फॉर्मूला लिख लेता हूँ, दोबारा P के अंदर लिखता हूँ, यहाँ पे मैं लिख दूँगा A² प्लस B², ठीक है ना। अब आपको पता है कि ये प्रॉपर तरीके से नहीं आएगा क्योंकि अभी मैंने आपको दिखा लिया, देखो इतने इतने बड़े बड़े 2 आ रहे हैं, ए से भी 2 बड़े आ रहे हैं, ठीक है ना। क्या करना है, यहाँ पे आपको सुपर यूज़ करना है, SUP, ठीक है ना। यहाँ पे क्या करना है कि ये जो क्लोजिंग टैग है इसको आप कट कर लें और ये जो आपने यहाँ पे यूज़ किया है ना, इसी को उठा के यहाँ पे यूज़ कर लें, ठीक है ना। थोड़ा कॉमन सेंस आपने भी यूज़ करना है। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, A² प्लस B² दोनों आ चुके हैं। सो आई होप कि आपको समझ में आया कि BR का यूज़ क्या है, HR का यूज़ क्या है, एंड उसके बाद फॉर्मेटिंग टैग के अंदर B क्या है, ठीक है ना, स्ट्रॉन्ग क्या है, इटैलिक क्या है, एम्फसाइजिंग क्या है, सब क्या है, सुपर क्या है, अंडरलाइन क्या है। ये फॉर्मेटिंग टैग है जो कि बहुत ही रेयरली इस्तेमाल करते हैं। अगर मैं आपको बता दूं कि आजकल जो फ्रंट एंड हम बना रहे हैं किसी भी वेबसाइट का, वहाँ पे हम HTML और CSS आजकल बहुत बहुत कम यूज़ कर रहे हैं, लेकिन इसका नॉलेज आपको ज़रूर होना चाहिए क्योंकि फिर अगर आप HTML और CSS नहीं यूज़ करते ना, लेट से आप रिएक्ट यूज़ कर सकते हो, मतलब रिएक्ट यूज़ करते हो या नोड यूज़ करते हो, तो बेटा आपको वहाँ पे भी जो है ना HTML और CSS का यूज़ मतलब किया जाता है और आपको नॉलेज होनी चाहिए। अब यूज़ कौन करेगा, वही यूज़ करेगा जिसको आता है, ठीक है ना। अगर आपको पता ही नहीं है कि भाई HTML भी कोई चीज़ होती है तो फिर आप कैसे यूज़ करोगे उसके अंदर। तो इसका नॉलेज आपने लेना है और कहीं कहीं भी तो इसको यूज़ भी किया जाता है, लेकिन आपको एज अ नॉलेज और एज अ डेवलपर आपका बेस यहाँ से स्टार्ट होना चाहिए, ठीक है ना। तो इसके अंदर जितनी भी चीज़ें हैं उसको प्रॉपरली समझें, ये ना समझें कि भाई अब इसका स्कोप नहीं है तो हम नहीं पढ़ते भाई, आगे डायरेक्ट जाके जावा स्क्रिप्ट या रिएक्ट समझते हैं, नहीं भाई ऐसा कुछ भी नहीं होगा। क्योंकि रिएक्ट में भी आप क्या करते हो, JSX का कोड लिखते हो HTML और जावास्क्रिप्ट को मिला के, ठीक है ना। तो वहाँ पे आपको HTML की रिक्वायरमेंट होती है, आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, प्लस में CSS जो कि हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है ना, वो भी आपको समझ में आनी चाहिए। सो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम लिस्ट को कंटिन्यू करेंगे और उसके बाद हम एक प्रोजेक्ट बनाएंगे।